हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम द वुमन इन ब्लैक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत 1889 से होती है, जहां हम तीन छोटी लड़कियों को टी पार्टी करते हुए देखते हैं। पर तभी ये लड़कियां किसी की तरफ देखती है और फिर तीनों एक साथ खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर हम उसी कमरे में एक काले साए को भी देखते हैं। यहाँ से सीन चेंज होकर के कहानी 12 साल बाद लंदन से शुरू होती है, जहाँ हम आर्थर किप्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक वकील था। वो अपने 4 साल के बेटे जोसेफ और नैनी, जो उसके बच्चे की देखभाल करती थी, उसके साथ रहता था। किप्स की पत्नी अस्ट्रेला जोसेफ के पैदा होते ही मर गई थी। किप्स को अक्सर उसके सपने आते थे। एक दिन किप्स को अपने फार्म के काम के लिए इंग्लैंड के एक गांव में जाना पड़ता है, एल्मार्स नाम के एक घर को बेचने के लिए। आर्थर को वहां जाकर के एल्मार्स के सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके वापस आना था। वो अपने बेटे को नैनी के पास छोड़कर उस जगह के लिए निकल जाता है। सफर के दौरान हमें ये पता चलता है कि उसका बेटा जोसेफ और नैनी भी 3 दिन बाद उससे मिलने वहां आने वाले थे। रास्ते में किप्स की मुलाकात एक रिच बिजनेसमैन से होती है, जिसका नाम होता है सैमुअल डेली। वो भी उसी जगह पर जा रहे थे जहाँ पर किप्स जा रहा था। और जब किप्स उसे बताता है कि वो यहाँ पर एल्मार्स के घर को बेचने के लिए आया है, तो मिस्टर डेली उनसे कहते हैं कि एल्मार्स के लिए कोई भी खरीदार उसे नहीं मिलेगा, मतलब वो घर कभी सेल नहीं हो सकता। किप्स ये सुनकर काफी हैरान होता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद मिस्टर डेली किप्स को होटल तक ड्रॉप कर देते हैं। होटल पहुंचकर किप्स रिसेप्शन से पूछता है कि उसके नाम से एक रूम यहाँ पर बुक है। रिसेप्शन कहता है कि यहाँ कोई भी बुकिंग नहीं है, उन्होंने सारी बुकिंग्स बंद करवा दी है। लेकिन उस रिसेप्शन की वाइफ किप्स को होटल में रूम देने के लिए राजी हो जाती है। किप्स को वही रूम दिया जाता है जहाँ पर हम मूवी के स्टार्टिंग में उन 3 बच्चियों को खिड़की से कूदकर अपनी जान देते हुए देखे थे। अगले दिन किप्स मिस्टर जुराम से मिलता है। जुराम के पास ही एल्मार्स के सारे पेपर मौजूद होते हैं। जुराम किप्स को पेपर देते हुए कहते हैं कि उसे यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी, वो खुद ये सभी पेपर्स वहाँ पहुँचाने वाले थे। जुराम किप्स को पेपर देता है और उसे आज की ट्रेन से वापस चले जाने को कहता है, पर किप्स उनसे कहता है कि उसे मिसेस ट्रेवल के सारे पेपर चाहिए, जो कि उस घर में मौजूद है, और वो उन सारे पेपर्स को ढूंढकर फ्राइडे तक वापस चला जाएगा, इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता। जुराम उसे घर से बाहर निकालते हुए कहता है कि उसका ड्राइवर उसे स्टेशन तक छोड़ देगा। जुराम के साथ साथ गांव के बाकी लोगों को भी किप्स का वहां आना पसंद नहीं आया था। फिर किप्स ड्राइवर को ज्यादा पैसे देते हुए उसे एल्मार्स जाने के लिए कहता है। एल्मार्स गांव से दूर एक नदी के बीचों बीच एक आइलैंड जैसी जगह पर था। किप्स वहां जाकर के पेपर ढूंढने लगता है। तभी हम किप्स के पीछे एक खाली परछाई को देखते हैं। किप्स जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो परछाई गायब हो जाती है। फिर किप्स इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम में लग जाता है। वो घर पर पेपर ढूंढ रहा होता है। इसी बीच वो खिड़की से बाहर देखता है तो ग्रेवयार्ड में उसे एक औरत दिखाई देती है जिसने ब्लैक ड्रेस पहना होता है। पर जब वो वापस से देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये देखने के लिए वो घर से बाहर भी जाता है, पर वहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं होता है। तभी उसे किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कोई बच्चा डूब रहा हो और वो खुद को बचाने को कहता है। तभी वहाँ उसे लेने के लिए ड्राइवर आ जाता है। किप्स अचानक से ड्राइवर को देख करके घबरा जाता है। वो वापस आकर के सभी घटनाओं के बारे में एक कांस्टेबल को बताता है। कांस्टेबल जब उस औरत के बारे में सुनता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर 2 छोटे बच्चे एक बच्चे को लेकर के आते हैं। वो बच्चे किप्स को बताते हैं कि इसने कुछ खा लिया था, जिस वजह से उसका ये हाल है। उस बच्चे की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। किप्स ये देख करके चिल्ला कर कांस्टेबल को बुलाता है, लेकिन कांस्टेबल वहाँ पर नहीं आता है और उस बच्चे की डेथ किप्स के हाथों में ही हो जाती है। अगले दिन किप्स मिस्टर डेली के घर पर डिनर के लिए जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उनका भी एक 4 साल का बच्चा था, जिसकी मौत 4 साल पहले ही पानी में डूबने से हो गई थी। इसी वजह से मिस्टर डेली की वाइफ मेंटली बीमार हो गई, जिससे कभी कभी उसे पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे और उस वक्त वो अजीब हरकतें करने लगती है। डेली किप्स को ये भी बताता है कि जब उसकी वाइफ का ऐसा हाल होता है, तब वो कहती है कि उसका बेटा किसी पावर के थ्रू उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर डेली को इस बात पर यकीन नहीं था। वैसे ही उस दिन भी उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं और वो चाकू से उस टेबल पर कुछ ड्रॉ कर देता। ये देख करके डेली उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और जब किप्स उस पिक्चर को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो पिक्चर ऐसा दिखा रहा था जैसे कोई औरत खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर रही हो। अगले दिन किप्स मिस्टर जुराम के घर वापस से जाता है, लेकिन वो अपने घर पर नहीं होते हैं। किप्स उसे ढूंढता हुआ नीचे बेसमेंट में चला जाता है, जहां वो एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो कि उस कमरे में बंद होती है। वो बच्ची किप्स को वहां से चले जाने के लिए कहती है। फिर किप्स वहां से बाहर आकर के मिस्टर डेली के साथ एल्मार्स की ओर जाने लगता है।
तब गांव के लोग उनके रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं। वो बच्ची जो किप्स के हाथों में ही मर गई थी, उसके फादर उसकी मौत का जिम्मेदार किप्स को ही समझते हैं, क्योंकि उसने एल्मास में उसी औरत को देखा था और उस औरत ने तभी उस बच्ची को मार डाला। और गांव के सभी लोग किप्स को वापस लंदन जाने को कहते हैं, पर मिस्टर डैली चालाकी से उन लोगों के बीच से गाड़ी निकालकर किप्स को एल्मास तक पहुंचा देता है और वो 11 बजे तक उसे वापस लेने आने की बात करता है। पर किप्स उनसे कहता है कि उसे आज सारी रात काम करना है, तो उन्हें आने की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर कि मिस्टर डैली अपने डॉग को किप्स के पास छोड़ देता है। घर तक पहुंचते पहुंचते किप्स को रात हो जाती है, तो वो पूरे घर में कैंडल लगा देता है। फिर वो उस घर के मौजूद सारे पेपर्स, लेटर्स, कार्ड को पढ़ने लगता है। उस पेपर्स के बीच में उसे एक लेटर भी मिलता है जो कि किसी एलिस के नाम पर था, और उस लेटर को लिखने वाली उसकी अपनी बहन जैनेट थी। एलन का कोई भी बच्चा नहीं था, तो उसने अपनी बहन जैनेट का बच्चा उससे छीन लिया था, ये कहते हुए कि उसकी सिस्टर मेंटली डिसऑर्डर है। वहाँ पर उसे और एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एलिस ने जैनेट को कभी भी अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया था। जैनेट ने कहा था कि बेशक उसकी बहन ने उसके बच्चे को तो ले लिया है, पर फिर भी वो उसी का बच्चा रहेगा। इसके अलावा वो ये भी लिखती है कि उसके बच्चे की मौत कैसे हुई है। वो साफ साफ ये कहती है कि उसके बच्चे की मौत की जिम्मेदार एलिस ही है, क्योंकि एलिस अगर चाहती तो उसके बच्चे को बचा सकती थी, पर उसे बच्चे से ज्यादा अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी लगा। उन्हीं पेपर्स में किप्स को बच्चे की डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, और तब हमें ये भी पता चलता है कि उस घर की नर्सरी में ही जैनेट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। किप्स जब ये सब पढ़ रहा होता है तभी हम दरवाजे में से किसी परछाई को उसकी ओर आते हुए देखते हैं। वो जैसे ही किप्स के नजदीक आकर के उसे पकड़ने ही वाली होती है, तभी वो डॉगी भौंकने लगता है, जिससे वो परछाई गायब हो जाती है। फिर किप्स को कमरे में से चेयर हिलने की आवाज आती है, पर जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। वो नीचे से एक कुल्हाड़ी लेकर के आता है उस दरवाजे को तोड़ने के लिए, पर तब तक वो दरवाजा खुला हुआ होता है। वो अंदर देखता है तो वो चेयर हिल रहा होता है और वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी उसे दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है कि यू कुड हैव सेव हिम। फिर वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ उसे एक बच्चा जमीन में से निकलते हुए उसकी ओर आते हुए दिखाई देता है, पर जब वो वापस से देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। और तभी मिस्टर डैली का डॉगी भौंकने लगता है। जब किप्स नीचे आता है तो उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, पर दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो बाहर जा कर के देखता है, तभी उसे गांव के वे सभी बच्चे दिखाई देते हैं जिसकी मौत उसी औरत के कारण हुई थी। वहाँ वो उस लड़की को भी देखता है जिसकी मौत उसी के हाथों में हो गई थी। ये देख कर के किप्स घबरा जाता है और वापस अंदर चला जाता है, जहाँ उसे किसी बच्चे के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो उसका पीछा करते हुए एक कमरे तक जाते हैं। किप्स जब कमरे के चारों ओर देख रहा होता है तभी उसे कोई औरत खुद को फांसी लगाते हुए दिखाई देता है। वो घबरा जाता है और अपने कैंडल को जलाने लगता है। वो फिर से उसी बच्चे को अपने नजदीक देखता है जो कि पूरी तरह से कीचड़ से सना हुआ था। ये देखकर के किप्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी सीढ़ियों में से उसे वही औरत आते हुए दिखाई देता है। ये देखकर के वो खुद को एक कमरे में बंद कर देता है, पर उसे वहाँ पर भी काला साया निकलते हुए दिखाई देता है। ये सब देखकर के किप्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है और किसी तरह से भागते हुए दरवाजे तक पहुँचता है जहाँ मिस्टर डैली उसे लेने के लिए आए होते हैं। किप्स डैली को सारी बातें बताता है, पर डैली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। फिर जब वे वापस गाँव में आते हैं तो वे देखते हैं कि मिस्टर जुराम का घर जल चुका होता है। किप्स उसी बच्चे को बचाने के लिए भागते हुए बेसमेंट में जाता है। तभी वो देखता है कि जैनेट की आत्मा उस बच्चे को सुसाइड करने के लिए भड़का रही होती है। किप्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची उसकी बात ना सुनते हुए खुद को जला देती है। ये देखकर के किप्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बाहर आकर के मिस्टर डैली के साथ उसके घर चला जाता है। वहाँ वो मिस्टर डैली की वाइफ से दोबारा मिलता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके बच्चे की मौत दलदल में डूबने से हुई थी, और वो कहती है कि तुम उन सभी बच्चों की मौत का जिम्मेदार खुद को मत समझना, क्योंकि सबके मना करने के बाद भी वो उस घर पे गया था और वो उस ब्लैक ड्रेस वाली औरत को भी देखा था, जिसे देखने से गांव का कोई न कोई आदमी गायब हो जाता है। और आज तक उस औरत ने बहुत सारे बच्चों की जानें ले ली है। किप्स उससे पूछता है कि वो कैसे करता है। तभी मिसेस डैली को दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी आवाज बदल जाती है और कहती है कि वो औरत हमारे दिमाग को अपने कब्जे में कर लेती है और हमसे वही करवाती है जो वो चाहती है। वो अब एक एक करके सबको ले जाएगी। फिर वो कहती है कि उसने तुम्हें भी देख लिया है और अब वो तुम तक भी पहुंच जाएगी। इतना कहते ही वो एक पत्थर उठाकर दीवार पर कुछ ड्रॉ करती है, जिसके जरिए शायद वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए कह रही हो। तभी वहाँ डैली आ जाता है और मिसेस डैली वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये सब देख कर के किप्स समझ जाता है कि वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि जैनेट ही है।
और वो अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। फिर किप्स डैली के साथ उसी जगह में जाने लगता है। वो रास्ते में डैली को सारे प्लान के बारे में बताता है कि वे उस बच्चे को ढूंढकर जेनिट के पास ले जाएंगे और उसे उसका बच्चा दे देंगे, जिससे शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। पर डैली उनसे कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके बच्चे की डेड बॉडी कभी नहीं मिली है। जिस पर किप्स कहता है कि हम उस बच्चे की बॉडी को उसी दलदल में ढूंढेंगे। वहाँ पर जाकर के एक रस्सी से खुद को बांध लेता है और एक हिस्सा गाड़ी से बांध देता है। फिर वो दलदल में चला जाता है। काफी देर तक तलाश करने के बाद फाइनली उसे उस बच्चे की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे लेकर के वो उसी घर पे चला जाता है और उसे उसी के रूम में ला करके रख देता है, जहाँ उसने पहले भी जेनेट के सॉल को देखा था। वो उस बच्चे की डेड बॉडी के सामने उन सभी लेटर्स कार्ड्स को रख देता है जिसे जेनेट नहीं लिखा था। नीचे वाले कमरे में डैली अपने बच्चे की परछाई को देखता है, जिसका पीछा करते हुए वो एक कमरे में चला जाता है और तभी वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। डैली इससे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो किप्स को आवाज लगाता है, पर किप्स को उसकी आवाज सुनाई नहीं देता है। वहीं किप्स ये सोच करके परेशान हो रहा होता है कि जेनेट अपने बेटे से मिलने क्यों नहीं आई, और तभी वो किसी के आने की आहट महसूस करता है, जिससे वहाँ मौजूद सारे कैंडल्स अपने आप ही बुझ जाते हैं। ये देख करके वो समझ जाता है कि जेनेट आ गई है। तभी हम वहाँ पे जेनेट के सॉल को देखते हैं, जो तेजी से किप्स की ओर आ रही होती है, जिससे किप्स डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जेनेट जैसे ही अपने बेटे की सॉल को देखती है, वो शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं नीचे डैली वाले रूम का दरवाजा भी खुल जाता है और वो किप्स के पास आ जाता है। किप्स डैली से कहता है कि जेनेट अब जा चुकी है, और फिर दोनों उस बच्चे की डेड बॉडी को जेनेट की बॉडी के साथ ही उसी कब्र में दफन कर देते हैं, ताकि ये सब रुक जाए और उसका बेटा उसे मिल जाए और वो अपनी इस बदले की आग को खत्म कर दे। फिर दोनों स्टेशन की ओर निकलते हैं, जहाँ पर किप्स अपने बेटे और नैनी से मिलता है। वही किप्स अपने बेटे को डैली से मिलवाता है और वो कहता है कि वो इस जगह पर एक दिन भी नहीं रुकेगा। फिर वो नैनी को लंदन के टिकट्स लेने के लिए भेज देता है। नैनी टिकट्स ले रही होती है और किप्स भी डैली से बात कर रहा था, जिसकी वजह से उसका ध्यान अपने बच्चे पर नहीं होता है। जब अपने फादर का हाथ छुड़ाकर अपने सामने आने वाले ट्रेन के पास जाने लगता है। किप्स जब बात करने के दौरान साइड में देखता है तो उसे वहाँ पर वही ब्लैक ड्रेस वाली औरत दिखाई देती है, और फिर जब वो अपने बेटे की तरफ देखता है, जिसे देख करके वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो ट्रेन वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों की मौत हो जाती है। वही डैली को गांव में मरने वाले सारे बच्चों के सॉल दिखाई देते हैं, साथ ही उसे जेनेट का सॉल भी नजर आता है। यहीं पर हम किप्स को दोबारा देखते हैं, जहां उसकी आंख खुलते ही वो अपनी वाइफ अस्ट्रेला को देखता है। वो अपने बेटे को लेकर के अस्ट्रेला के पास जाता है। अब सब तीनों मर चुके थे तो वे एक साथ मिलकर के बहुत खुश होते हैं। उनके जाते ही हम पीछे से जेनेट के सॉल को फिर से देखते हैं, जो कि अपने बेटे के सॉल से मिलने के बाद भी खुश नहीं होती है, और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, द वुमन इन ब्लैक मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।